नमस्ते बच्चों, क्लास 10th काव्य खंड। इससे पूर्व हमने माखनलाल चतुर्वेदी जी का परिचय पढ़ा था। आज हम उसके द्वारा रचित कविता केदी और कोकिला का अनुवाद करेंगे। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। ये प्रस्तुत जो आपकी कविता है बच्चों, इस कविता में यहाँ पर जो केदी कोकिल को अपने यातनामय जीवन और ब्रितानी शासन के दुर्व्यवहार के बारे में बताते हैं। केदी और कोकिल के माध्यम से विषय प्रस्तुत हुआ है। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। केदी कोकिल से पूछते हैं कि तुम क्या गीत गा रही हो, तुम रुक रुक कर बार बार क्यों जाती हो, तुम मुझे इसका कारण बताओ। संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। तुम क्या लेकर आती हो, जो तुम बोल रही हो, यह संदेश किसका है, इसके बारे में तुम मुझको जानकारी दो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। केदी अपनी स्थिति को बताते हुए कहते हैं कि यह ऊंची ऊंची और काली काली दीवारों के घेरे में बंद हैं। हम जहाँ हैं वह डाकुओं चोरों लुटेरों का निवास है। यहाँ के अधिकारी बदमाश है, वे न तो हमको भरपेट भोजन देते हैं और न भूखे मरने देते हैं। इस पीड़ा से हम तड़प तड़प कर मर जाते हैं, मरने भी नहीं देते तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हमारे इस कष्टमय जीवन पर भी दिन रात कड़ा पहरा रहता है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये शासन की काली करतूत है या हमारे जीवन पर अंधकार का गहरा प्रभाव हो गया है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मामई जगी क्यों अली। हमको तो चंद्रमा भी निराश करके चला गया है, इसलिए रात भी घनी काली हो गई है। इस काली रात में तुम क्यों जाग रही हो, इसका कारण मैं जानना चाहता हूँ। क्यों फूंक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। केदी कोकिल को पूछते हैं कि तुम पीड़ा के बाहर से दबी हुई सी करुणा स्वर में क्यों चीख रही हो। हे कोकिल, तुम मुझे बताओ इसका क्या कारण है। क्या तुम्हारी मधुर संपदा लूट ली है, जिसकी रक्षा में तुम लगी हुई थी। हे कोकिल, तुम मुझे सत्य बताओ तो सही। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या तुम उन्मत्त हो गई हो, जो आधी रात में इस तरह चिल्ला रही हो। हे कोकिल, तुम इस कारण बताओ तो सही। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं तीखी, कोकिल बोलो तो। तुम्हें रात में किस भयंकर आग की लपटें दिखाई दी हैं, जिससे तुम्हारी चीख निकल पड़ी है। हे कोकिल, तुम मुझे सत्य बात बता दो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कारागार में बंदी केदी कहते हैं कि क्या तुम हमारे हाथों में पड़ी जंजीरों यानी हथकड़ियों के आभूषणों को देख नहीं रही हो। तुम जानना चाहती हो कि हमारे हाथों में हथकड़ियाँ क्यों पड़ी, तो सुन लो, यह ब्रिटिश शासन का आभूषण है, जिसे प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी को पहना देते हैं। कोल्हू का चरक चूँ
जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। जेल में चलने वाले कोल्हू की चरख चूं क्यों रही है? यह तो कैदियों के जीवन की लय है। यहाँ पत्थर की गिट्टियों पर अंगुलियों से गीत लिखे गए हैं। हूँ मोट खिसता लगा पेट पर जुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। मैं अपने पेट पर जुआं लगा हुआ पानी निकालने के लिए चरस खींचता हूँ। मैं यह सब करके अंग्रेज सत्ता के घमंड के लिए को खाली कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही है आली। आशय यह है कि घर में चूर अधिकारी जो आदेश दे रहे हैं, हम उन्हें सामान्य मानकर उनका गर्व चूर चूर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारी यह करुणा भरी पुकार दिन में नहीं जागती, इसलिए हे सखी कोकिला, तुम्हारी रुलाने वाली यह करुणामयी चीख रात में तीव्र प्रहार कर रही है। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही हो कोकिला, बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल, बोलो तो। कैदी कोकिला से पूछता है कि रात्रि के समय, इस शांत समय में अंधेरे को भेदते हुए तुम क्यों रो रही हो? हे कोकिला, तुम बताओ कि तुम शांत भाव से इस विद्रोह के बीच क्यों बो रही हो? तुम मुझे सत्य बता दो। काली तू रजनी भी काली, शासन की कन्नी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुक्करती की व्याली, 30 पर है गाली ए आली। कैदी कोकिल से कहती है कि तुम काले रंग वाली हो, यह रात भी काली है और शासन की करतूतें भी काली, अन्याय अत्याचार पूर्ण है, देश में दुख की लहर फैली है और भविष्य की कल्पना करें तो यह भी दुखद ही है। मैं जेल की जिस काल कोठरी में हूँ वह काली है, मैंने जो टोपी पहन रखी है वह काली है, मेरा कंबल भी काला है, मेरे हाथों पैरों में पड़ी लोहे की जंजीरें भी काले रंग की हैं, जेल में पहरेदार रूपी सरपणी की हुंकार भी काली है। हे सखी, इतने पर भी हमें पहरेदारों की गाली मिलती है। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती कोकिल, बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती कोकिल, बोलो तो। दुखों के इस कष्टपूर्ण सागर पर मदमस्त होकर अपने प्राण देने को तत्पर है। हे कोकिल, तुम बताओ कि ऐसा क्यों कर रही हो? तुम अपने प्रभावपूर्ण गीतों को चारों ओर क्यों फैला रही हो? हे कोकिल, तुम इसका कारण बता दो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कोकिल से अपनी तुलना करते हुए कैदी कहते हैं, हे कोकिला, तुमको निवास के लिए हरी भरी डाली मिली है और मेरे भाग्य में रहने के लिए काली कोठरी है। तुम पूरे आसमान में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती हो, किंतु मुझे दुनिया तो 10 फीट की कोठरी तक ही सीमित रखती है। मैं तेरे गीत कहावे व रोना भी है, मुझे गुनाह देख विषमता मेरी, बजा रही 30 पर रण भेरी। तुम तो मीठे मीठे गीत गाती हो, उनको सुनने वाले की वाहवाही मिलती है, किंतु मुझ पर इतने बंधन हैं कि गीत गाना तो दूर, मैं रोना चाहूँ तो वह भी अपराध है। तुम मुझ में और स्वयं में इतनी असमानताएं देख रही हो, उस पर भी मुझ में मुकाबला करने का बाजा बजा रही हो, अर्थात इतनी असमानता के बाद भी तुम मुझे जूझने की चुनौती दे रही हो। इस कुकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ? कोकिल, बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ? कोकिल, बोलो तो तुम्हारी इस पुकार पर मैं अपने कार्यों से और अधिक क्या कर दूँ?
हे कोकिल तुम बोलो तो सही, देश की स्वतंत्रता के लिए मोहनदास करमचंद गांधी जी आमरण व्रत कर रहे हैं। उसकी सफलता के लिए मैं अपने प्राणों को किस प्रकार अर्पित कर दूं? हे कोकिल तुम मुझे इसका मार्ग बता दो। बच्चों, आपको इन संकेतों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या अपनी अपनी कॉपियों में करना है।